हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे कि हाउ टू ब्रीड पोलर पैरेट। आप अपने पोलर पैरेट को ब्रीड कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही इजीली ब्रीड करने वाली फिशेस हैं। आप बहुत ही आसानी से उसको ब्रीड कर सकते हैं। इन फिशेस का साइज़ बहुत ही स्मॉलर होता है। छोटे छोटी फिशेस होती हैं, 2 इंच 2.5 इंच से ज़्यादा इनका साइज़ नहीं होता है। तो आप इनको छोटे टैंक में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि मिनिमम आप 2 फीट या उससे बड़ा टैंक यूज़ कीजिएगा। और अगर आप ज़्यादा पेयर रख रहे हैं तो और बड़ा टैंक, क्योंकि छोटे टैंक में फ़िश रह लेगी, ब्रीड भी कर लेगी, लेकिन हेल्दी रखना है, अच्छे से रखना है तो आप थोड़ा बड़ा टैंक ही प्रेफर कीजिए। और इन फिशेस को अपने एक्वेरियम में रखना भी बड़ा इजी होता है। इनका मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है। ये बहुत हाई डिमांडिंग फ़िश नहीं है केयर करने के लिए। इजीली आप रख सकते हैं। अगर कोई बिगनर है तो भी वो रख सकता है इन फिशेस को। ये थोड़ा हार्ड फिश होती हैं, आसानी से मरती भी नहीं हैं, और वाटर पैरामीटर्स भी इनको चल जाता है ठीक ठाक। आप इनके टैंक में बहुत सारे डेकोरेशंस दे सकते हैं और हाइडिंग स्पॉट भी दे सकते हैं, जिससे फिशेस जो एग्रेसिव हो जाती हैं कभी कभी, तो जो कम एग्रेसिव फ़िश है जिसको बुली करेंगी वो सेफली छुप सके उनसे। क्योंकि ये जब ब्रीडिंग करती हैं तो बहुत ही एग्रेसिव हो जाती हैं। कभी कभी तो अपना मेल फीमेल में ही फाइट हो जाती है, तो उनके लिए भी आप हाइडिंग स्पॉट रखिए। ये चिकलेट फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो इनका एग्रेसिव होना तो बनता ही है। थोड़ी एग्रेसिव होती हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती, लेकिन फिर भी आप हाइडिंग स्पॉट और डेकोरेशंस रखना आप ज़रूरी है आपके एक्वेरियम में। और हाँ, अगर आप बड़ी फिशेस के साथ इनको रख देंगे, जैसे ऑस्कर हुआ, एरोवाना, तो इनका साइज़ छोटा होने की वजह से वो इनको खा सकती हैं। तो आपको बहुत बड़ी फिशेस के साथ नहीं रखना है। और अगर आप ब्रीड करना चाहते हैं तो आप इनको हाई प्रोटीन डाइट दीजिएगा, और ट्यूबी फ्लेक्स फॉर्म, एग यॉक्स, ये सब आप उनको फीड कर सकते हैं कभी कभी। चलिए अब मैं उनका मेल फीमेल के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, इसमें दोनों में मेल और फीमेल दोनों दिखाए हुए हैं। जो मेल्स हैं वो थोड़ा बड़े साइज़ के होते हैं और फीमेल्स थोड़ी छोटी साइज़ की होती हैं। ये एक बेसिक डिफरेंशिएशन है। और मेल्स के जो फिन्स हैं वो थोड़े पॉइंटियर होंगे और लंबे होंगे, पॉइंट रहेगा उनके लास्ट में। वहीं फीमेल्स का जो फिन है वो एंड में गोल होंगे, राउंड शेप में होंगे। और ओवरऑल अगर आप फीमेल की बॉडी देखेंगे, थोड़ा सा गोल मटोल रहेगी फीमेल। ये देखिए, अलग ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये फीमेल है। और फीमेल्स के जो बॉडी में येलो शेडेड भी रहता है। फिन्स में ऊपर येलो रहेगा, और उसका जो पेट रहेगा उसमें भी येलो कलर आपको दिखेगा। इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो फीमेल है। आप ब्रीडिंग के लिए, एग्स ले करने के लिए उन्हें क्ले पॉट दे सकते हैं। अगर आप नहीं भी देंगे तो भी ये सबस्ट्रेट में गड्ढा खोद के अपने लिए एक नेस्टिंग बना लेंगे जहाँ पे वो अंडा ले करेंगे। लेकिन क्ले पॉट देने में थोड़ा इजी हो जाता है फिशेस के लिए भी और आपके लिए भी। एग्स इंस्पेक्ट करना और फिशेस के लिए ब्रीडिंग करना, एग ले करना, दोनों ही ईजी हो जाता है क्ले पॉट में। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप क्ले पॉट यूज़ कीजिएगा। वो इंस्पेक्ट करके उनको जो अच्छा क्ले पॉट लगेगा, वहाँ पे क्ले पॉट की सरफेस में वो अंडे देंगी, जो कि 3 दिनों में हैच होंगे, और उनके 3 दिन बाद वो फ्री स्विमिंग करेंगे। तो इस पीरियड में वो क्ले पॉट के अंदर ही डले रहते हैं बच्चे। इसलिए मैं आपको क्ले पॉट यूज़ करने को सजेशन देता हूँ। 3 दिन के बाद वो फ्री फ्राई करने लगेंगे और पूरे एक्वेरियम में स्विमिंग करने लगेंगे। और इस टाइम आप अपने फ्राइज़ को अलग कर सकते हैं पेरेंट्स से, क्योंकि कभी कभी ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि फ़िशेस अपने बेबीज़ को खा लेती हैं। इसलिए मैं तो उनको अलग कर लेता हूँ अपने पेरेंट्स से, जिससे कि वो खा ना पाएँ अपने फ्राइज़ को। थोड़ा डर जाती हैं कभी, या कुछ भी प्रॉब्लम के कारण वो कुछ दिनों में अपने फ्राई को खा जाती हैं। इसलिए मैं उनको अलग कर लेता हूँ पेरेंट्स से।
और मैंने देखिए 2 क्ले पॉट दिया है अलग अलग साइज़ेस के। उनको जो अच्छा लगता है वो उसमें अंडा दे देती हैं। और ये देखिए ये फ्राइज़ हैं जो कि मैंने सेपरेट करके रख लिए हैं। अभी ये फ्री स्विमिंग नहीं कर रहे हैं, हैच हो चुके हैं और मैंने इनको अलग रख लिया है उसी पानी में जिस पानी में वो पैदा हुए हैं। और जब ये फ्री स्विमिंग करने लगेंगे उसके बाद आप इन्हें फीडिंग देना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइव फीड दे सकते हैं, ब्राइन शिम्प दे सकते हैं और एग यॉक दे सकते हैं, या तो फ़िश फूड है जो उसको बिल्कुल क्रश करके पाउडर बना के वो भी दे सकते हैं आप। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।